हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन करेंगे जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है सिंगल एंट्री का कन्वर्जन मेथड, वो पढ़ के चलेंगे आगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। प्रसाद कीप्स हिज बुक सिंगल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। 31 मार्च 19 की डिटेल, मतलब 31 मार्च 19 का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। उससे एक साल पहले की पोजीशन, मतलब कि ये ओपनिंग पोजीशन है। प्लांट एंड मशीनरी ये इसमें लिखा है लोन फ्रॉम अनीश 1000 एट 4% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, ये लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, क्रेडिटर भी है। फिर क्लोजिंग पोजीशन, ही ओड टू हिज क्रेडिटर इतना एंड हैड पेड टू अनीश 500 रुपये इसको इस लोन के लिए दे दिए 1/18 को, बट इंटरेस्ट अभी तक कोई पे नहीं करा है। ठीक है, ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी विच कॉस्टेड दिस, डेटर दिस। 23,000 में से 900 बैड डेट हो गए हैं। कैश बैलेंस हो गया, स्टॉक एट द एंड हो गया। प्रसाद विथड्रू 83,000 डोमेस्टिक पर्पज, फर्दर कैपिटल। ठीक है, अभी का आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमको क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको वो दिखाना है आंसर चेकर को कि जो वो उसको क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो इस ये बनाने के लिए इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो बनेंगे। क्यों बनेंगे? कि ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31/3/2018 का बनेंगे पहले, फिर बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2019, मतलब कि क्लोजिंग वाला। ये किसकी तरह होता है? बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह। तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 थी स्टार्टिंग में, स्टॉक 5,000 था। 30,000 स्टॉक 5,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड्स 100, डेटर्स कितने थे? 17,000। लोन फ्रॉम अनीश 1,000 रुपये था स्टार्टिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट 1100, क्रेडिटर 12,120। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रेडिटर 12,120। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग देख लें। अभी जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो डालेंगे बस। लास्ट में लास्ट क्लोजिंग है ये, क्रेडिटर 9170। अनीश को 500 रुपये पे कर दिए और अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2018 को। ओके, तो इसका लोन कितना बचा है? 500 रुपये, बट इंटरेस्ट नहीं पे करा, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी अभी निकालते हैं इसको। ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट मशीनरी विच कॉस्ट 13,000, तो पिछली बार जितना था उसमें 13,000 ऐड हो जाएगा, 43,000 हो गया। डेटर was 23,000, आउट ऑफ विच 900 वॉज नॉट एबल टू बी कनेक्ट। 900 हमको नहीं मिलेंगे, तो 23,000 माइनस 900, 22,100। ठीक है, 22,100 हो गया। उसके बाद द कैश वॉज 41, स्टॉक 45। कैश 41, स्टॉक 4,500। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी हमने डाल ली। ये हमारा अभी उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर करके आएगी उसमें ये ड्राइंग्स और ये एडजस्टेड होगा 8300, और फर्दर कैपिटल जो भी मैं बैलेंसिंग फिगर करके निकालूंगा उसमें वो एडजस्ट पहले से ही आ रखा होगा ना। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कैपिटल हो गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। कितनी आ गई? ये मेरी आ गई 37,880
टोटल हो गया मेरा 52,100। ठीक है, ये तो मेरी आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब देखो एक इंटरेस्ट का पॉइंट बचा है। इंटरेस्ट, अब देखो एक चीज़ बताओ, 1 अप्रैल 2018 से हम चल रहे हैं, 31/3/2019 तक हम जाएंगे, साल एंड करेंगे अपना। वो कह रहा है इसने लोन लिया था पहले सालों में 1,000 रुपये का 4% इंटरेस्ट पे। 1 अक्टूबर 2018 को मैंने 500 रुपये कर दिए, 500 रुपये कर दिए। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसकी 1,000 रुपये लाइबिलिटी थी और यहाँ से यहाँ तक 500 पे करने का सिर्फ 500 रुपये लाइबिलिटी थी। तो इस पे लगा दो 4%, इस पे लगा दो 4%, इस पे लगेगा इतने पीरियड के लिए, मतलब कि कितना हो गया ये 6 महीने के लिए, इस पे लगेगा 6 महीने के लिए। सिंपल है, ठीक है। कितना हो गया 4 इंटू ये हो गया तुम्हारा 20 रुपये, इधर हो गया तुम्हारा 10 रुपये, क्योंकि याद है इस इधर मैं क्या डाल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 30 रुपये। ठीक है, तो मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 64,000। ठीक है, अब देखो 64,000। एक बात अब तुम्हें ध्यान रखनी, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है वो तो मेरी ये चीज़ एडजस्ट कर चुकी है ना, डोमेस्टिक पर्पस और ये ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो अब मैं कैसे करूँगा इसको, क्लोजिंग कैपिटल हो गई मेरी कितनी 64,000 निकाली अभी, इसमें वापस से ऐड कर दो ड्राइंग्स 8300 माइनस कर दो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितनी 10,000 काट दिया मैंने, इसको निकाल दिया। इस प्रॉफिट इस कैपिटल में से उसको निकाल दिया। ठीक है, ये आ गई मेरी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये आ गई मेरी कितनी 74 62,300 आ गई मेरी ये। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूंगा जो थी मेरी 37,880। तो मेरा प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा कितना 24,420। बस इतना सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या मांग देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो उसने मांगा है। जब चेकर क्वेश्चन चेक करेगा तो आपका ये नहीं चेक करना चाहता, वो पहले देखना चाहता भाई आंसर कुछ आ भी रहा है ठीक। अगर मान लो आपने इधर ही आंसर ठीक दे दिया तो वो आगे फिर हल्का हल्का चेक करेगा। अगर यहीं आंसर गलत है तो वो फिर बोलेगा चल ठीक है इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती करी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, उसका नाम है कन्वर्जन मेथड। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली इसका ही आता है। ये देखो कन्वर्जन मेथड क्या कहता है, वो कहता है यार सिंगल एंट्री तो है, मतलब कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम है, बट उसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं डबल एंट्री में, बेसिस सम एजम्पशंस एंड बेसिस सम लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरे ना एक ही डेटर अकाउंट है। ठीक है, वो कहता है यार ओपनिंग तो 100 रुपये था, क्लोजिंग 50 रुपये है, क्लोजिंग 50 रुपये। तो इसका एक लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें एक क्लिक होगा दिमाग में, यार ठीक है अगर 100 रुपये स्टार्टिंग में था, 50 रुपये एंड में बचा, इसका मतलब कि 50 रुपये आ गए होंगे डेटर से, कुछ कैश कलेक्ट हो गया होगा। होने को ये भी हो सकता है, कि और डेटर आए हो 500 रुपये के और पेमेंट फिर आ गई हो मुझे कितने की 550 की, ये भी हो सकता है। पर लॉजिकल रीजनिंग अभी क्या कहती है, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यार 100 रुपये ओपनिंग था, 50 रुपये क्लोजिंग, इसमें 50 रुपये कैश आ गया होगा डेटर से। इसी के बेसिस पे ये मेथड चलता है। ठीक है, सिंगल एंट्री को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहता है कि सिंस ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट विल बी मेड आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ओनली। तो जो है इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा हो रह जाएगा, बट जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसी से हम डिराइव करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो एक स्टेप्स हैं, स्टेप्स को मत मांगो, इससे आप सोचो चेक्स कि चेक्स हैं, चेक्स एज इन कि पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, फिर कैश बुक बनाएंगे, फिर डेटर बनाएंगे, डेटर अकाउंट, BR अकाउंट अगर है तो, क्रेडिटर अकाउंट तो होता ही है, BP अकाउंट अगर है तो, और ये अकाउंट नहीं है ये कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन मांगता है तो। ठीक है, तो क्या कहता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नॉर्मल सी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ठीक है, जिससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं,
फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ एसेट लाइबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिटर, स्टॉक, डेट, कैश, एनीथिंग। ठीक है। कैश बुक, complete cash book as much as it is possible with the current information. If the both sides are not tallied with given information, then it could be due to several reasons. For example, ये कैश बुक हमने बनाई जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे आया 150, इसका टोटल आया 100, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है। ठीक है, डेबिट साइड बड़ी कब हो सकती है, जब या तो हमने कैश परचेज करी, ये 50 डिफरेंस किस वजह से हो सकता है, इन रीज़न की वजह से हो सकता है और एक्सेट्रा किसी की रीज़न की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन उल्टी होती है, इधर 100 होता है, इधर 150 होता, तो ये 50 यहाँ होता, ये 50 हो सकता है। कैश सेल करी हो हमने, अदर इनकम, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो वो चीज़ हमें फिगर आउट करनी है। डेटर अकाउंट, प्रिपेयर डेटर अकाउंट टू फाइंड द क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल निकालेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालेंगे और एक्सेट्रा। ठीक है, पर एक चीज़ नोट करके रखनी है हमको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन डेटर्स और बैड डेट रिकवर्ड, इनका और ट्रेड डिस्काउंट अलाउड और BR डिस्काउंटेड, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता डेटर अकाउंट में, बस एक बैड डेट है जो बैड डेट, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, बैड डेट रिकवर है, बैड डेट जो एक्चुअल है उनका ही इम्पैक्ट डेटर में पड़ता है, वरना और किसी का इम्पैक्ट डेटर में नहीं पड़ेगा। BR अकाउंट मतलब कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिससे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग मिल सकता है। सेम चीज़, जो चीज़ डेटर में हमने देखी कि क्रेडिट सेल है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्रेडिट परचेजेस निकल जाएंगी। ठीक है, कितना कैश दिया है हमने क्रेडिटर को वो निकल जाएगा। वैसे ही BP अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद टोटल सेल्स देखेंगे, क्या अगर मांगा क्वेश्चन में तो टोटल सेल क्या हुई, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, परचेज क्या हुआ, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेजेस। ऐसे ही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है, तो दी है तो नॉर्मली यूज़ हो जाएगा, पर अगर नहीं दी तो वो ये कह सकता है कि स्टॉक की वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट का 10% है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बेसिस, और फिर कहता है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो नॉर्मल सा है, ये हमने पहले ही पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स में कि एक्सपेंस पेड प्लस एक्सपेंड आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस माना जाता है। अगर कोई एक्सपेंस नॉर्मली क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर एग्जांपल सैलरी दे रखा है, तो उसको मान के चलेंगे हमने कैश से पे करा है उसे। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ का आएगा, एक तो कैश अकाउंट में, जब हमने यहाँ बनाया कैश अकाउंट सेकेंड पॉइंट में, और P&L में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही रेवेन्यू इनकम, इनकम रिसीव्ड प्लस इनकम अक्रूड माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी इनकम नहीं है अभी। ऐसे ही फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में ओपनिंग, क्लोजिंग, बैलेंस शीट, परचेज और सेल फिक्स्ड असेट निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उसको 50,000 प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे, क्योंकि मशीनरी कहाँ जाएगी, क्लोज, ओपनिंग में तो क्लोजिंग में भी होगी। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, अगर मान लो दे रखा है कि डेप्रिसिएशन 5,000 लग गया, फिर तो हम 40,000 दिखाएंगे ऐसा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लोज करेंगे। श्रीनिवास डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डिटेल दी हुई है, ओपनिंग, क्रेडिटर, कैश इन हैंड, उसके साथ सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, कैश सेल्स, ये सब चीज़ें दी हुई हैं मुझे। तो मुझे क्या मांगा है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कन्वर्जन मेथड में इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो हमको एजम्पशन के बेसिस पे कुछ कॉल्स लेनी पड़ेंगी, तो वो देखते हैं। देखो, मैंने फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, उसके बाद मैंने एक वर्किंग नोट का एक थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया। मैं क्या करूँगा, पहले फॉर्मेट बना लूँगा, फिर देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट 1 लाख रुपए पहला आ जाएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेप्स याद रखना अपने। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर कैश अकाउंट, फिर डेटर, क्रेडिटर, BP। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड बोल रहा है क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल, इसका मतलब कि ओपनिंग क्रेडिटर मेरे 40,000। ओपनिंग क्रेडिटर में क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ बनाऊँगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31/3/2018। ठीक है, ये ओपनिंग है।
उसके बाद यहाँ पे बनाऊँगा कैश अकाउंट, फिर यहाँ बनाऊँगा मैं क्रेडिटर अकाउंट, देन डेटर अकाउंट। अभी मैंने यही बनाए, देखते हैं। ठीक है, 4 मैंने बना दिए। क्या पॉइंट था? ओपनिंग स्टॉक डल चुका है। उसके बाद क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर है 40,000। ओपनिंग क्रेडिटर एक तो डलेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट कैश इन हैंड ऑन लास्ट डे, मतलब कि क्लोजिंग कैश इन हैंड। कितना था? 60,000। एक तो यहाँ डालेगा और कहाँ डालेगा? कैश अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में। देन फर्नीचर ओपनिंग 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 20,000। डिप्रिसिएशन और कहीं नहीं है, वरना एडिशन है कुछ, तो फर्नीचर ओपनिंग 20,000। अब देखो एक चीज़ देखो, फर्नीचर एक एसेट है मेरा, ठीक है, और वो फिक्स एसेट है मेरा। देखते हैं, अब देखो फर्नीचर की कोई और एडजस्टमेंट दिख रही है आपको? कुछ नहीं है एडजस्टमेंट, तो फर्नीचर मेरा क्लोजिंग में भी होगा, तो सेम फर्नीचर का अमाउंट हम क्लोजिंग में डाल देंगे, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं दे रखा, कोई कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ओपनिंग फर्नीचर और क्लोजिंग फर्नीचर दोनों डाल दिए। अब आप ये बोल सकते हो यार मेरा, ऐसे तो मेरा क्रेडिटर अकाउंट भी एक मतलब बैलेंस शीट आइटम है, उसको मैंने यहाँ पे क्लोजिंग क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें बीच में ट्रांजैक्शन होंगी अभी, और लिखा है देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कैश पेड टू क्रेडिटर, ऐसे मुझे अकाउंट दिख रहे हैं, तो मैं अभी रुक जाऊँगा। फर्नीचर में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने ओपनिंग जो था क्लोजिंग डाल दिया। अब देखो सैलरीज, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, ये 3 मेरे एक्सपेंसेस हैं, और मैं इनको मान के चलूँगा कि मैंने कैश से पे करें। लिखा कहाँ है? ये एक एजम्पशन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मैं इसको सैलरी एक्सपेंस में डालता और इसको बैलेंस शीट में दिखाता, बट सैलरीज लिखा है तो मैं मान के चलूँगा ये कैश पेड है। सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंस, तो मैं पहले तो करूँगा सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंस, ये 3 में डाल दूंगा तुम्हारा पीएनएल में तो जाएंगे 68, 24, 48, 68, 24, 48। ठीक है, इसके बाद मैं कैश से पे कर रहा हूँ इनको, तो तीनों को मैं डाल दूँगा यहाँ पे, सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंस, 68, 24, 48। ठीक है, ये 3 डाल दिए मैंने। नेक्स्ट कैश सेल्स 80,000, सेल्स हुई मेरी, एक हुई कैश, एक हुई क्रेडिट। कैश है 80,000, और कैश में मैं बाय सेल्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2। ₹80,000 मेरे सेल्स के थ्रू पैसे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट सेल 8 लाख, क्रेडिट सेल 8 लाख, तो मेरा 880 हो गया यहाँ पे पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रेडिट सेल मेरी कहाँ एंटर होंगी? डेटर अकाउंट में। मेरी क्या एंट्री होती है बताओ? मेरी एंट्री होती है डेटर टू सेल्स, तो मैं यहाँ पे 2 सेल्स करके एंट्री कर दूंगा 8 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 640, पहले तो मुझे कैश मिला, $640 कैश मिल गया। उसके बाद ठीक है, अगला कैश पेड टू क्रेडिटर 360, कैश पेड टू क्रेडिटर, $340, क्रेडिटर टू कैश 340, मैंने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया। ठीक है,
360 है यार, 360 है। नेक्स्ट, कैश परचेजेस 40,000, कैश परचेजेस टू परचेजेस कैश क्रेडिट 40,000, ये इधर डाला। और कैश में मैंने क्या डाला, बाय, इसको नीचे ले आते हैं, बाय परचेजेस 40,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट परचेज 6 लाख रुपए और मेरा टोटल हो गया 640। और जो मैंने क्रेडिट परचेज करी हुई तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में। क्या एंट्री करूँगा मैं, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर होगा तो यहाँ पे जाके मैं डाल दूँगा परचेजेस 6 लाख, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है मेरे 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है। देन डेटर्स लास्ट में 240, डेटर लास्ट में 240 हैं। डेटर्स का बैलेंस सीडी है 240, ठीक है। देन डेटर स्टार्टिंग में है 1 लाख, डेटर स्टार्टिंग में, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स करिए 1 लाख रुपए, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 20,000। ड्राइंग्स को मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, कैपिटल लेस ड्राइंग्स 1 लाख है, यहाँ पे लिख दिया। और जो मैंने ड्राइंग करी है वो मैंने कैश निकाला होगा, बाय ड्राइंग्स 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 20,000, डिस्काउंट मेरा खर्चा 20,000 और मेरा डेटर बाय डिस्काउंट हो गया 20,000, ठीक है। ओके, अब जैसे कि क्रेडिटर का भी निकाला नहीं, ठीक है। तो देखो अभी हमारे सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। अब बस हम इनका बैलेंस, मतलब लास्ट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस निकाल के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आएगा डिटेल। अरे यार एक सेकेंड, ये ना कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है। देखो साल अंत हो रहा है 31 मार्च 19, ये 31 मार्च 18 का बैलेंस दे रहा है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया कैश का, बैलेंस BD कितना हुआ 60,000, 60,000 ही था ना, हाँ 60,000। और मेरा इसको यहाँ से हटा देंगे अभी के लिए, क्योंकि अभी वह निकलेगा। और ओपनिंग मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैंने क्लोजिंग का अमाउंट डाल दिया, वो हटा दिया, ठीक है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकाल दूंगा मैं यहाँ से, मैं बैलेंस CD कितना 140, इसका टोटल आ रहा है 780। उसके बाद देखो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स ओपनिंग ये रहा, टू बैलेंस CD निकालना है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 640, 640 में से 360 गया कितना 280, 280 मेरा क्रेडिटर हो गया क्लोजिंग, जो मैं डाल दूंगा बैलेंस शीट में। उसके बाद ये क्लोज हो गया। उसके बाद डेटर अकाउंट, डेटर में कितना आ रहा है 640, 660, 9 लाख, ये कितना आ रहा है 9 लाख, ये क्लोज हो गया, ठीक है। डेटर का क्लोजिंग डाला होगा वहाँ पे, ठीक है।
कैश इन हैंड का मेरा क्लोजिंग आया 140, तो मैं कैश इन हैंड में क्लोजिंग डाल दूंगा 140, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ऊपर जो हम प्रॉफिट निकालेंगे नेट प्रॉफिट वो डलेगा। देखो ये कितना हो गया 880 और 80 कितना हो गया 960। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 220 आ गया। सॉरी ये मैंने ये वाला लिख दिया। उसका अमाउंट आएगा कितना, बैलेंस BD आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का कितना 220 यहाँ आ गया, 220 यहाँ पे आ गया। देन नेट प्रॉफिट आ गया मेरा कितना 60,000। ये 60,000 में उठा के यहाँ डाल दूंगा। जिससे क्या होगा, ये हो गया 120। ओके, तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो होगा ओपनिंग, मेरा ओपनिंग है 60,000, यहाँ पे डालना है ये वाला 60,000 ओपनिंग। और मेरा स्टॉक ये जो 1 लाख है ओपनिंग स्टॉक, पिछली बार का क्लोजिंग ये होगा, तो 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी कैपिटल कितनी आ गई, ओपनिंग कैपिटल 240 यहाँ डाल दूंगा मैं, कितना हो गया 340 नहीं 140, 2 लाख, ये हो गया 480, यहाँ पे भी अमाउंट आएगा 480। तो ऐसी क्वेश्चन करना है, पहले फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का। वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़नी है, वर्किंग नोट में जो होता रहेगा उसको फिल करते रहेंगे और फिर आगे चलें। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पूरे क्वेश्चंस पे होगी सिंगल एंट्री पे। उसके बाद हमारा 11th का कोर्स खत्म हो जाएगा।